Akash, I have allowed you. Yeah, thank you. Can you record it now? Yes, Yeah. yes. Okay. Hi, Akash. I'll first give you my basic introduction, then we'll start this. Mm-hmm. Okay. Hello, Just, Akash. I'm Ashish. Yes. just, yeah, it's okay. Hello. Hello, Akash. I'm Yeah, Ashish Sharma. I'm working in Cup Solutions. We yeah. are a registered firm. Okay. We are registered and we are developing a organization, a website in which we'll tell stories about people who have worked hard and who have worked for local people, local they have worked locally with like NGOs, and they have worked for betterment of society. They have tried to do better things than other people, like they just don't think that profit is more important. They think helping others is important. So we want these stories to reach masses. That's why we're starting this. And I think yes, we can start this now. You can, if you want to speak something about yourself, you can, or else we can start normally. And you can tell me if you're okay with English. We can prefer in Hindi too. Like we can do Hindi English if you're okay with this. See, it's okay for me to speak in English and to continue with this, but I want to speak Okay. in Hindi because the people who are working with us, they also have to understand the clearly of this interview, जी basics of the industry. जी बिल्कुल बिल्कुल. इसीलिए बिकॉज ये मेरे लिए जितना कंफर्टेबल होना चाहिए उतना ही आपके लिए होना चाहिए. Correct. And I बिल्कुल. think we should prefer first our mother tongue. That's why I used to speak in जी Hindi, बिल्कुल. various places. जी So, hi, एक्चुअली this is सर. जी सर. हमारे यहाँ क्या है, मदर टंग बहुत सारी है, बहुत सारी जनता है जिस जो सिर्फ इंग्लिश प्रेफर करती है, लेकिन ये आर्टिकल जो कि हम इंग्लिश में बनाएंगे, इसलिए हम इस रिकॉर्डिंग को हिंदी में भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है सर. okay. So it's good जी then. So जी अभी हिंदी में स्टार्ट करते हैं. तो मेरा नाम आकाश शर्मा जी है. बिल्कुल. Basically, जी. I am a textile engineer, and ओके. along with this, I write some review paper, research paper, and इस जो फाउंडेशन की शुरुआत हुई थी एक्चुअली वो बहुत पहले हो चुकी थी. बिकॉज आई वर वर्किंग ऑन माई ओन, लाइक जितनी पॉकेट मनी घर से मिलती थी स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पे, तो उससे क्या होता था कि हमारे घर के पास एक मंदिर था. तो आपने भी जी देखा सर. होगा अपने आस पड़ोस में जब मंदिर में कुछ होता है या वीकेंड, तो वहाँ बच्चे आते हैं बहुत सारे जो मतलब बोलते हैं बिस्किट कुछ दे दो कुछ दे दो. तो जी लाइक सर. जर्नी वहीं से स्टार्ट हो गई थी. तो मैं क्या करता था, जो भी मेरे पास, जैसे हमारे वहाँ पे थर्सडे को भीड़ होती थी, तो आई वॉज लाइक कि 20 रुपए मेरे पास है तो बिस्किट खरीद के मैं उनको देता था. तो धीरे धीरे जर्नी कंटिन्यू रही, ऐसे चलता रहा. तो इन माय फाइनल ईयर कॉलेज का था, दैट टाइम आई थॉट कि नहीं अभी स्टार्ट कुछ बड़ा करना है. एंड जी सडनली एक शाम को मन में आया कि कुछ करना है, तो मैं निकल गया. एंड आई मैं सिटी में घूम रहा था. मैंने सोचा कि जितने भी होटल्स हैं वहाँ टाई अप करते हैं. तो मैं अकेला ही था, कोई रजिस्टर्ड फर्म नहीं थी हमारे, मतलब सॉरी सोसाइटी नहीं थी, अकेला निकला. जी मैंने उनको बस बता रहा था कि ऐसे मैं चाहता हूँ कि आपके पास जो एक्स्ट्रा खाना बचे आप मुझे प्रोवाइड कर दो, ताकि मैं दे सकूँ जो गरीब है उनको, जो उस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते खाने को हर दिन इजिली. तो उन्होंने जी बोला ठीक है हम कांटेक्ट करेंगे. फिर उसके बाद धीरे धीरे ये मैंने क्या कि एक पोस्ट डाल दिया ग्रुप में अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, भाई जिसको कनेक्ट होना है ऐसे काम कर रहे हैं, तो जिसको होना है हो जाओ. तो दे वर लाइक फ्रेंड्स जो चाहते थे करना लेकिन कभी कर नहीं पाए, उस चीज में स्टेप नहीं आगे ले पाए. तो उनमें से मेरे स्कूलमेट है एक राशि दुबे, एंड सी वाज वन ऑफ आवर को फाउंडर. तो उसने फिर मैसेज किया कि मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ. फिर एक और स्कूलमेट है, रीटा पांडे सॉरी, वो हमारी ट्रेजरी है. तो उसने भी कहा कि मैं भी जी ज्वाइन कर. तो ऐसे करते करते हमने तीनों की टीम बनी. देन वी स्टार्टेड इन आई थिंक इन होली से 2 दिन पहले हमने स्टार्ट किया था, मार्च 2019 की बात है. तो अच्छा सर. उस टाइम ये स्टार्ट हुआ. हम गए, हमारे आसपास में एक जैसे स्लम एरिया था वहां गए. हमने बच्चों के साथ थोड़ा कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश की. एंड उसके बाद फिर वही थोड़ा सा माहौल बनता गया, उनसे मिलना बात करना स्टार्ट किया. फिर हम हर वीकेंड हमने एक रूल बनाया कि हम जाएंगे, कि स्कूल कॉलेज भी होता था साथ जी साथ में. तो धीरे धीरे ऐसे करना स्टार्ट किया. फिर हमने पोस्ट डालनी शेयर करनी स्टार्ट करी एक दूसरे के सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, हम ऐसे जा रहे हैं किसी और को कनेक्ट होना है तो आ जाओ. जी तो सर. करते करते कॉलेज के जो हमारे फ्रेंड जूनियर्स थे, फ्रेंड्स थे, पहले वीक में हम 7 हुए. एंड आई थिंक इफ आई एम राइट कि फर्स्ट मंथ में हम 50 मेंबर्स हो चुके थे, सिर्फ कॉलेज के स्टूडेंट्स थे. तो ये ये एक्चुअली काफी बड़ी हमारे लिए अचीवमेंट है. बहुत बड़ी अचीवमेंट थे कि हम एक महीने में 50 मेंबर्स थे, क्योंकि कॉलेज के जूनियर्स देख रहे थे, बैचमेट्स देख रहे थे,
स्कूल फ्रेंड्स देख रहे थे, तो जो दूसरी जगह पढ़ रहे थे वो भी साथ साथ ज्वाइन कर रहे थे। तो ऐसे करते करते फिर हमारे टीचर्स को पता चला, एंड दे वर लाइक कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो तो वी विल सपोर्ट यू। तो फिर हमने ओके। सोचा कि इसे रजिस्टर करना बहुत जरूरी है, ताकि जिस हम लेवल पे हम जा रहे थे बहुत जल्दी अचीव कर रहे थे, हमें लग रहा था हमें हेल्प मिल रही है लोगों से भी और हमें हेल्प कर पा रहे हैं। तो आई थिंक कि जी। अब इसको रजिस्टर करना चाहिए। तो हमारे पास फंड नहीं था क्योंकि हम कॉलेज स्टूडेंट्स थे, एंड आई डोंट थिंक कि एक मिडिल क्लास फैमिली के पास इतना पैसा होता है कि हम कर सके इतनी जल्दी कुछ। बिल्कुल। तो जैसे हम कंट्रीब्यूशन ले रहे थे मदद करने के लिए, वैसे हमने सोचा रजिस्टर करने के लिए भी कंट्रीब्यूशन लेंगे। तो हमने हिसाब लगाया कि पर मेंबर नियर अबाउट मेरे ख्याल से 250 रुपीज हमने अरेंज किए। एंड जो कम पड़े फिर हमने अपने टीचर्स के पास गए, रिक्वेस्ट किया कि सर मैम कम पड़ रहे हैं, थोड़ी हेल्प करो आप लोग। तो दे वर लाइक कि हाँ हेल्प हो जाएगी, एंड दे अलाउड अस कि मतलब उन्होंने हमें हेल्प भी किया कि हम आपको लॉयर भी प्रोवाइड करेंगे जिसके पास आप जा सको, एंड वहां जाके आप बात करो ताकि आपका खर्चा कम पड़ जाए। तो उससे क्या हुआ, यस। हमारा ये बेनिफिट हुआ कि हमें जो रजिस्ट्रेशन फीस के लिए 10-10 हजार आपसे मांग रहे थे, वहां हमने रिक्वेस्ट करके स्टूडेंट से सर प्लीज कर लो, तो हमने 6 हजार 5 हजार में भी इसको खत्म किया है। तो ये चीजें बहुत कुछ सिखाती है आपके फील्ड वर्क में, आपकी लाइफ में, कि आप कैसे मैनेज कर रहे हो अपनी लाइफ को। तो आफ्टर दैट कि जैसे हमारा रजिस्टर्ड हुआ, हमने शेयर किया भाई हम रजिस्टर्ड हो चुके हैं, तो और भी मेंबर साथ में जुड़ने लग गए। तो ऐसे करते करते एक मतलब ट्रस्ट बिल्ड होने लग गया लोगों का हमारे साथ, स्टूडेंट्स का, टीचर्स का, भाई हाँ बच्चे सही काम कर रहे हैं, हमारे देखे हुए जो हमारे सामने पढ़ के निकल रहे हैं सही काम कर रहे हैं। तो जी। आफ्टर दैट कि हाँ हमने मेहनत बहुत की, लेकिन हमारे लिए एक माइलस्टोन जो हम कहते हैं ना कि एक पीक पॉइंट होता है जिसके बाद आपको लगता है कि आप अब और अच्छा कर सकते हो, एक ब्रेकिंग पॉइंट जी बोलते सर। हैं हम जिसे। जी। तो मुझे जो मेरी लाइफ के लिए सबसे बड़ा चेंज था, इनफैक्ट कि हमारे मेंबर्स के लिए भी था, वो ये था कि हमें एक बार कॉल आया रात को 8 बजे के आसपास कि एक 12 साल की बच्ची जल गई है, एंड ओ। आपको मदद करनी होगी, अब ये है हमारी। और वो इनफैक्ट मेरा जूनियर था जिसने पोस्ट शेयर की थी हमें, क्योंकि उन्हें पता था कॉलेज में एक ग्रुप हमारा ही सीनियर्स का जो काम कर रहा है। यस सर। तो आपको एक बात पता होगी, लेकिन जब भी हमारे पास कोई न्यूज आती है तो हम चाहते हैं कि उसके दोनों साइड्स देखें, कि वो मतलब फैमिली प्रेशर से हो रहा है या मतलब गलती से हुआ है या खुद की गलती से, या मतलब एक नेचर की गलती से हुआ, जो भी। तो जी हमें सर। डर भी था कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था ये एक तरह से हैंडल करने के लिए, कि मदद करनी थी किसी का। एंड एक चीज और भी थी कि हम सब कुछ बारीकी से चेक करें। सो वी वेंट टू द हॉस्पिटल, हमने उसके पेरेंट्स से मिले, हमने बच्ची को देखा। देन वी गेट टू नो कि जो बहुत लो इनकम फैमिली से है, एंड शी वाज वेयरिंग लाइक पॉलिस्टर कुर्ती। पॉलिस्टर मतलब बहुत जल्दी फायर को पकड़ती है। जी। यस सर। तो यस। वो पूजा कर रही थी और उसका ध्यान नहीं गया कि माचिस जलाने के बाद उसने अपनी ही कुर्ती पर डाल दिया था उस बच्ची ने। शी जस्ट कॉट द फायर, एंड उसका यहाँ से लेके बेली तक का हिस्सा बर्न हो चुका था। एंड लो इनकम फैमिली थी, तो उनका मतलब इतना पैसे ही नहीं थे कि वो खर्चा उठा पाए। तो दे जस्ट वेंट टू द प्राइवेट हॉस्पिटल, तो वहाँ पे खर्चा बिल बढ़ता गया। तो हमें पता चला, हम गए वहाँ पे, हमने डॉक्टर से बात भी की। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई थिंक डॉक्टर गिव अस द इक्वल रिस्पेक्ट दैट ही वाज जी सर। गिविंग टू द डॉक्टर्स, कि हाँ बंदे बच्चे हैं मतलब, लेकिन कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने फिर हेल्प की, बताया सब, सारा केस समझाया हमें। तो फिर हमने सीएमओ से भी रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज इनका एम्बुलेंस खर्चा फ्री कर दे ताकि हमें एक सिटी से पीजीआई रेफर कर पाए। तो ही ऑल्सो एग्रीड जी। विद दिस। तो उन्होंने हेल्प किया, हमारी फैमिली को हमने रेफर किया रोहतक के लिए पीजीआई में, भिवानी से। एंड उसके बाद प्राइवेट जी। हॉस्पिटल का जो भी खर्चा था डॉक्टर ने बहुत कम किया। फिर हमने एक और रिक्वेस्ट की सभी लोगों से कि भाई आप प्लीज फंड कीजिए ताकि हम इनकी हेल्प कर सकें। तो दैट वाज अ गुड थिंग कि लोगों को जब पता चला इस बारे में, हमने एक रात में, हमारे लिए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बड़े जी। फाउंडेशन जी का पता नहीं, बिल्कुल। but we gathered near about 10,000 to 12,000 in a single night, and हमने उनका खर्चा खत्म किया, वहां से जो बिलिंग थी हमने वो क्लियर की। एंड दैट फैमिली आर लाइक, नाउ हमने अब उस लड़की को अपनी बहन बना रखा है। ईच एंड एवरी मेडिकल एक्सपेंस हम उनका अभी भी उठाते हैं उसका। एंड सी इज बेटर नाउ, लाइक थैंक गॉड। बहुत बड़ी अचीवमेंट थी हमारी टीम के लिए वो चीज। जी सर। एंड उसके बाद फिर हमने सोचा कि ऐसी बहुत सारी फैमिलीज होंगी जिनको नीड होगी। तो फिर हमने जी। मेडिकल फील्ड में भी जंप किया, ताकि हमें जब रिक्वेस्ट आती है किसी की, भाई किसी को कैंसर है या कोई भी मेडिकल हेल्प चाहिए, लंग्स इशू है कुछ भी, तो हम उसमें जितना हो सके हमारी फाउंडेशन की तरफ से हमारी टीम्स मिलके पूरा फंड करती है, रिक्वेस्ट करती है सभी लोगों से प्लीज हेल्प कीजिए। फिर हमने एक रूटीन सेट किया कि कॉलेज में बेसिकली हो चुका था कि स्टूडेंट्स को देख के मैंने रूल सेट किया, हमारे मेंबर्स ने बात की कि हम 10 रुपए वीकली रखेंगे। हम उससे ज्यादा किसी से रिक्वेस्ट नहीं करेंगे पैसे के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं मोस्टली। तो हमने महीने के 40 रुपए और हफ्ते के सिर्फ 10 रुपए लेंगे, जिससे हम लोगों की हेल्प कर सकेंगे और जो स्ट्रे एनिमल्स है उन्हें हम खाना खिला सकें।
तो आई डोंट थिंक कि किसी के लिए 10 रुपए बड़ी बात है, इनफैक्ट 40 भी बड़ी बात नहीं आज के टाइम पे। एक प्लेट मोमो खाने जी में साफ हो जाता है, लेकिन वो हम नहीं देखते। लेकिन एक अच्छे काम में लोग सोचते हैं पैसा देने से। बट स्टूडेंट्स की एक कहते हैं ना कि एक यूनिटी बहुत अच्छी होती है, अगर स्टूडेंट्स चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने इस पॉइंट को समझा एंड दे एग्रीड विद आवर आइडिया एंड जॉइंड अस। फिर हमने क्या कि हमने देखा कि गौशाला में जो गाय होती हैं, बैल होते हैं, उन्हें चारा वहाँ इजिली मिलता है, खाना मिल जाता है, लोग जाते हैं दे देते हैं। बिल्कुल। लेकिन उनका क्या, जो रोड पे घूमते हैं वो प्लास्टिक जी खा रहे हैं, पैकेट्स खा रहे हैं। वो लास्ट में आपने न्यूज भी पढ़ा हो कितनी बार कि किसी गाय का ऑपरेशन किया तो 11 किलो प्लास्टिक निकला, सी डाइड बिकॉज ऑफ जी जी प्लास्टिक। तो हमने जी क्या किया, रूटीन सेट किया कि हम वीकली उन्हें भी ध्यान देंगे। तो हम क्या करते थे, अपने स्कूटी बाइक पे जितने मेंबर्स होते हैं हम चारा लेके निकलते थे, हरा चारा, नियर अबाउट 80 to 100 kgs अलग अलग बाइक्स पे। और जहां हमें गाय दिखती थी हम वहां पे उनको देते थे, या बैल होता था उन्हें देते थे। साथ में जो डॉग्स होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स, तो उन्हें हम दूध पिलाना, बिस्किट खिलाना, ये सारा चीज देते थे ताकि उनका भी देखभाल हो सके साथ साथ में। तो ये चीज जी कंटिन्यू रहा। फिर हमें लगा कि हम स्लम में एक बार गए थे, तो हमने देखा कि मेडिकल कंडीशंस बहुत खराब है लोगों की। कुछ ऐसे भी है जो जी चल नहीं पा रहे, कुछ कहते हैं हमारे पास आधार कार्ड नहीं है तो हमें पीजीआई में या फिर सिविल हॉस्पिटल में अलाउ नहीं करते बिना आईडी के। यस तो दैट वाज अनदर थिंग कि हमें लगा कि इस पे काम करना चाहिए। फिर हमने एक मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया, डॉक्टर्स से बात की। हमारी टीम में कुछ लोग ऐसे भी हमारे सीनियर्स हैं जिन्होंने आइडिया को समझा एंड दे अप्रिशिएट अस। फिर उन्होंने कहा हम बात करेंगे, क्योंकि आप बच्चों की बात लोगों को ऐसे लगते हैं बहुत छोटे हैं तो ध्यान जी कम जी देते हैं। तो हमें लगा कि किसी बड़े लोगों की भी जरूरत चाहिए अब हमें। तो आई वी रिक्वेस्टेड आवर टीचर्स, उन्होंने हेल्प की, डॉक्टर्स से बात की, दे एग्रीड विद अस। फिर हमने लगा कि मेडिकल कैंप इशू किया, हमने एक लॉन्च किया वहां पे। नियर अबाउट हमने फर्स्ट डे नियर अबाउट 250 लोगों के हमने चेकअप किए, फ्री चेकअप्स थे, फ्री मेडिसिन प्रोवाइड की हमने लोगों की। एंड दैट वाज आल्सो अनदर माइलस्टोन आई कैन से। तो बहुत बड़ी चीज थी हमारे लिए वो चीजें। फिर जी जी टाइमली चेंज होने लग स्टार्ट हुआ। लोगों को पता चला कि भाई बच्चों की एक टीम है सिटी में जो काम कर रही है। लाइक होता है ना, आपने कभी इस चीज को फील किया होगा, लेकिन एक पॉजिटिव जी साथ के साथ ना कुछ कुछ नेगेटिव भी आती है। तो जी ऑब्स्टेकल्स वही। करेक्ट, एवरी साइड बिल्कुल। एवरी पॉइंट हैज अ टू साइड्स। तो पॉजिटिव तो बहुत यस अच्छी आ रही थी हमारे लेवल पे। लेकिन कुछ होता है कि जो बड़े फाउंडेशन है, जो बड़े लोग चला रहे हैं, उनके पास जो न्यूज, उनकी न्यूज इजीली आ जाती है मार्केट में। लेकिन जो हम चाहते थे कि हमारे जो मेंबर्स हैं, अब जो जी बैकवर्ड होके भी काम कर रहे हैं, बैक फ्रंट में काम कर रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं चलता कि उनके पेरेंट्स सोचते हैं, बंदा जा कहाँ रहा है, बच्ची हमारी लड़की कहाँ जा रही है वीकली काम करने के लिए। वो जी कहते हैं हम फाउंडेशन पे जा रहे हैं, बच्चों की फोटो तो देखते हैं, लेकिन क्या उन्हें वो अप्रिशिएट मिल रहा है इक्वली। तो वी जी रिक्वेस्टेड द न्यूज चैनल, न्यूज पेपर्स कि प्लीज कवर कीजिए इन्हें भी। इनका भी एक मोटिव है, जो अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चे हैं लेकिन काम बहुत बड़ा कर रहे हैं। जी तो उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो समझ रहे थे, जो कवर भी कर रहे थे हमारी न्यूज को। कुछ हमारे टीचर्स के रिक्वेस्ट पे भी आ रहे थे कि भाई बच्चे हमारे स्टूडेंट्स हैं, प्लीज आइए आप देखिए। तो दैट वाज द थिंग कि हाँ, चेंजेस आ रहे थे, सोसाइटी भी हमें देख रही थी, बच्चे हमारे स्टूडेंट्स जो थे, मेरे साथ जो ग्रुप है हमारा वो काम कर रहा था। फिर उसके बाद ऐसे करते करते हमने लगा कि और किसी समय वो मतलब चेकआउट करने चाहिए। तो फिर बड़े केसेस के साथ हम छोटे भी देखने लग गए, जैसे कुछ फैमिलीज हैं जी जिसमें सर। सिर्फ लड़कियां काम करती हैं अपनी फैमिली की सर्वाइव के लिए, और उनके पेरेंट्स को किसी को डायबिटीज है तो वो उतना मेडिकल एक्सपेंस प्रोवाइड खर्च नहीं कर सकते अपने पेरेंट्स के लिए। मतलब एक शुगर टेस्टिंग किट भी जी इजिली ले पाए, क्योंकि फैमिली मेंबर्स बहुत ज्यादा है, सिबलिंग्स है 5 से 4 या 6-7 है। तो हमने छोटे केसेस पे भी फोकस किया। तो जिसे डायबिटीज की किट चाहिए, जिनका मेडिकल एक्सपेंस कम हो जाए, एक टेस्ट के लिए वो बताते हैं जैसे 50-100 रुपए लगते हैं, तो वो उनके लिए थोड़ा हैवी हो जाता है कितनी बार, अगर मंथ में 4-5 और भी खर्चा होता है। तो हमने उन्हें किट प्रोवाइड करना स्टार्ट किया। फिर सबसे बड़ी चीज आई लॉकडाउन, जिसने सबको हिला के जी रखा। तो उसमें हमें फील हुआ कि अब फील्ड में उतरना है। तो एक डर हमें भी था कि हम अभी मतलब एक न्यू कमर है इस फील्ड में। तो लॉकडाउन में ये था कि पुलिस वाली पिटाई ना कर दे बच्चों को देख के कि घूमने निकल रहे हैं। तो आईडी जी कार्ड हमने इश्यूज किया अपने मेंबर्स को। तो पुलिस वालों ने भी हमें सपोर्ट किया कि हाँ बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं। तो वी आर लाइक कि हमें ऑथराइज्ड है हम हरियाणा गवर्नमेंट से। तो हमने हरियाणा में नियर अबाउट 120 फैमिलीज को एक हफ्ते का राशन प्रोवाइड किया, जिसमें आपकी यूटिलिटीज जितनी भी हैं, दाल चावल राशन साबुन बिस्किट, बच्चों के लिए दूध हो, सब कुछ हमने प्रोवाइड किया नियर अबाउट एक एक वीक के लिए। और यहाँ तक कि इस काम को देखते हुए हमें अदर स्टेट से भी कॉल्स आए, जैसे आसाम से हमें कॉल्स आए। तो हमने आसाम में भी नियर अबाउट, इफ आई एम राइट, 10 to 15 फैमिलीज को हमने राशन प्रोवाइड किया। लेकिन हम ऐसा भी नहीं कर रहे थे कि डायरेक्टली कॉल आए प्रोवाइड, क्योंकि कुछ न्यूज ऐसे भी थी कि जो लोगों के पास सामान जा रहा था वो बेच रहे थे वापस स्टोर्स में जाके। जी जी बिल्कुल। तो हमने अपने मेंबर्स को एक्टिव किया, हमने कहा कि आप पहले सर्वे करोगे उस घर पे जाके जिनको नीड है या नहीं है।
वी आर लाइक गो देयर होम एंड चेक द यूटिलिटीज के उनके पास वो चीज सप्लाईज हैं या नहीं है। जो नहीं होता था हमारे मेंबर जाके उन्हें सर नोट डाउन करते थे, फिर हम उन्हें राशन देते। तो ये भी होता था कि हम उन्हें पैकेट्स नहीं देते थे डायरेक्टली, हम पैकेट्स को जी कट करते थे ताकि वो ओपन होने के बाद बेच ना सके, अगर कोई बेचना भी चाहे। तो जी। हम फुल मतलब एक तरह से अपने मतलब एक स्टेप बाय स्टेप वर्क कर रहे थे ताकि हमारा जो कोई जो हमें फंड कर रहे हैं उन्हें हेल्प करने के लिए उनका पैसा भी खराब ना हो। एक आपका एक स्ट्रेटेजिकल प्लान था कि करेक्ट, कैसे किसी भी चीज को गलत नहीं जाने देंगे। करेक्ट, करेक्ट, जो भी होगा बिल्कुल करेक्टली होगा, और जो हेल्प जानी है, जिनको पहुंचनी चाहिए उन तक ही पहुंचेगी। राइट। बिल्कुल सर। तो इस ये स्ट्रेटेजी बहुत भी काफी अच्छी बात है। ये स्ट्रेटेजी भी हमने फॉलो किया, वर्क किया। एंड जी हमारे मेंबर्स को मैं कहूंगा कि जिस जगह हम नहीं पहुंच पा रहे थे हमारे मेंबर्स वहां पे गए। इनफैक्ट एक लड़की है हमारे आसाम से, शी वाज आल्सो अ मेंबर, नीता मलिक, तो उसने भी बहुत अच्छा काम किया। वो हमारी जगह वो काम कर रही थी आसाम में लॉकडाउन में, उसे पता चल रहा था, वो वहां जाके चेक कर रही थी। तो मैं ये कहूंगा कि जितने हमारे बॉयज ने काम किया फील्ड में लॉकडाउन के टाइम पे, गर्ल्स ने जी सर। इक्वली ही उतना काम किया। उन्होंने सर्वे बिल्कुल। की ऑनलाइन घर बैठ के, लोगों का मतलब वेरिफिकेशन करना, किसी की तरफ न्यूज आ रहा था भाई यहाँ पे जरूरत है, जी तो हमारी गर्ल्स ने वो काम किया हमारी टीम में। तो हम ये नहीं जी कहेंगे कि फील्ड में सिर्फ बॉयज उतरे थे, नहीं, गर्ल्स ने घर थे लेकिन गर्ल्स ने उतना ही काम किया, चेक करने के लिए, वेरीफाई यस। करने के लिए, वेरिफिकेशन के लिए। फिर हमारे जो गवर्नमेंट ने उस टाइम कुछ कुछ फायदे निकाले थे, मतलब जिससे लोगों की मदद हो सके, रूल्स थे कि आप यहाँ जाके राशन ले सकते हो, आप यहाँ जाके मेडिसिन ले सकते हो। तो कुछ स्लम में लोगों को उस चीज से अवेयर नहीं थे। तो आवर मेंबर्स जी डू दैट थिंग कि लाइक वो पहले उस चीज को फॉलो अप करते हैं, क्या है रूल क्या नहीं है, देन दे गो टू द फील्ड टू द स्लम एरियाज एंड लेट द पीपल नो कि आपको ये फायदा है कि आप ये कर सकते हो, गवर्नमेंट ये आपको हेल्प कर रही है, आप यहाँ जाओ, आपको ये चीज प्रोवाइड हो। तो ना जी कि हम अपने साथ से काम कर रहे थे, इनफैक्ट हम ये काम भी कर रहे थे गवर्नमेंट से जो हेल्प मिल रही है वो भी उनके प्रोवाइड करें। तो ये एक था कि हमारे मेंबर्स ने बहुत काम किया। अब बीच बीच में ये होता है कि कई बार कि अब जैसे जो जिनकी जॉब लग चुकी है, दे आर यूज्ड टू शिफ्ट टू हाँ जी। अनदर सिटीज एंड लाइक अ न्यू लाइफ इज गोइंग टू स्टार्ट फॉर देम। बट यस या सर। वो आज भी काम कर रहे हैं, दे आर यूज्ड टू लाइक कि अभी भी जरूरत हो हम रेडी है काम करने के लिए, फंड चाहिए हम फंड प्रोवाइड करेंगे। हम आपस जी में हम यही हमारी सबसे अच्छी खूबी है हमारे मेंबर्स की, हमारी टीम की, कि हम ये नहीं सोचते कि हमें कोई फंड करे, हम खुद करने के लिए रेडी है। अगर हमने जो 10 रुपए का रूल सेट कर रखा है, हमें हमें दस दस जी रुपए हफ्ते के देने हैं, 40 रुपए महीने के, जी तो हम उसी से काम करेंगे चाहे हमें कैसे भी करना हो। तो दिवाली हो तो हमने सोचा कि ठंड का टाइम आ जाता है, जिसके पास पुराने कपड़े हैं, शूज हैं, हमने वो देना स्टार्ट किया। फिर हमने लगा कि हमें एक स्लम एरिया में सैनिटरी अवेयरनेस का भी कैंप चलाना चाहिए। तो जी सबसे ज्यादा आज के टाइम पे जरूरी है, तो हमने एक कंपनीज के पैड्स खरीदे जो बायोडिग्रेडेबल है, 9 के। फिर हमने सोचा कि किसी अच्छे मेंबर को जो हमारे लिए हमारी तरफ से बात कर सके। तो हमारी टीम में एक मेंबर है जो रूरल डिपार्टमेंट में काम करती है, तो मीनाक्षी मैम है वो। तो हमने उनसे जी रिक्वेस्ट की, वो आई, उन्होंने स्लम में जाके बात की लेडीज से, वहाँ के जो जी जितने फीमेल वुमेन से उनको समझाया कि कैसे आपको यूज करना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए, और कैसे मतलब थ्रो करना चाहिए ताकि वो किसी मतलब इन्फेक्शन प्रोवाइड ना करे कहीं पे। जी बिल्कुल। उन्होंने हमने ऐसे कैंप्स में लगाए। फिर तो धीरे धीरे हमें लगा कि हम जैसे जैसे हमें कुछ कुछ नया पता चल रहा था कि सोसाइटी में काम करना चाहिए हमें लोगों के लिए, फिर वर्किंग कंटिन्यूसली ऑन। तो जी ये कुछ कुछ है जो हम काम कर रहे हैं एंड सीख रहे हैं लोगों से, और भी हम नया देख रहे हैं, हम जी सीख रहे हैं। बट यहाँ ये चीज पहली बार हो रही है कि आपकी जो टीम है ये ऐसा चांस दे रही है हमें कि हाँ आप बताइए अपनी स्टोरी, ताकि लोगों को पता जी चले। सर। यार मेरी टीम को इस चीज से सबसे ज्यादा खुशी होगी कि दे आर लाइक कि फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि कोई हमें डायरेक्टली मतलब मेरे ग्रास रूट लेवल से हमें कुछ पूछ रहा है। नहीं तो यही होता है कि हाँ बहुत जी अच्छा काम कर रहे हो या स्टूडेंट से बहुत अच्छा ही है, जी लेकिन सर, हमारे बैकग्राउंड। ऑर्गेनाइजेशन का यही है कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस या सोसाइटीज को तो सब कवर कर लेते हैं, करेक्ट, लेकिन जो छोटे लेवल पे बड़ा काम कर रहे हैं, जिनकी अभी तक किसी ने सुनी ही नहीं है, जिनके करेक्ट, अभी तक ज्यादा पीपल को पता ही नहीं कि वो कैसे काम कर रहे हैं किस लिए, तो हम उनको भी कनेक्ट करना चाहते हैं लोगों से, कि उनको पता चले कि नहीं नहीं, बड़े ही ऑर्गेनाइजेशन नहीं है उधर, उधर छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन है जो काफी बेहतर काम कर रहे हैं, और जो अपने हिसाब से अपने तरीके से लोगों को मदद कर रहे हैं बिना किसी की मदद लिए, खुद की मतलब खुद के ऊपर सर, ऐसा। तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा मिशन यही था कि हम ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशंस को ज्यादा फोकस करें एज कम्पेयर टू बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को। यस सर। नहीं इसके लिए मैं सच में दिल से थैंक यू बोलता हूँ। मैं आई थिंक कि मेरी टीम दिल से इस चीज के लिए खुश होगी बहुत ज्यादा, एंड दे आर जी ऑल्सो थैंकफुल फॉर योर टीम की
हमें सुना है किसी ने, हमारी स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ हमारी जर्नी जा जी रही है, इसके लिए जी। वेरी वेरी थैंक यू। सर आपने जैसे भी बात की आपके लिए मतलब, तो आपने जब ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की सर, तो आपने एक मिशन सोचा होगा, आपने एक विजन देखा होगा कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ लेके जाना चाहते हैं। तो सर आपका वो मिशन या विजन क्या था सर इस ऑर्गेनाइजेशन को लेके? क्योंकि आपने एक्चुअली सेक्टर्स तो काफी काम किए, लेकिन आपने कुछ तो सोचा होगा कि अभी हमें यहाँ से ही स्टार्ट होना है, ये करेक्ट ही करना है। जी करेक्ट। एक्चुअली मिशन, मैं मेरे ख्याल से ना, लोग सोचते होंगे, पर मेरा मिशन एक था कि, और मेरी टीम का जो मिशन है एक ही है कि कुछ कहते हैं कि हमें आपके साथ जुड़ना है, हमें कैसे काम करना है, जी क्या रहेगा नहीं रहेगा। जी इनफैक्ट मुझे ये पता है कि लोग करते हैं काम, हेल्प भी जी करते सर। हैं, कुछ ऐसे भी है जो आगे नहीं आते लेकिन पीछे से बहुत का अच्छा जी काम कर रहे हैं, दे आर जी डूइंग देयर बेस्ट। लेकिन मेरी जी थिंकिंग क्या है ना, मैं उन्हें वो, मतलब कुछ लोगों की डाउट होता है आपके साथ जुड़ने में, वो जी कहते हैं कि सर कैसे जी होगा, सर। कुछ में हमें कुछ अगर कह देंगे भाई आप जानवर को क्यों खिला रहे हो, किसकी मदद क्यों कर रहे हो, बहुत सारे थॉट्स आते हाँ हैं जी माइंड में जब आप कुछ नया स्टार्ट करते हो। तो मैं उन्हें एक चीज जी कहना चाहता हूँ कि हमारा जो विजन है इसी को लेकर मैं फोकस करता हूँ, कि मदद आज नहीं तो कोई ना, कल कोई ना कोई किसी की करेगा, डेफिनेटली करेगा। जी तो जी मैं ये नहीं कहता कि आप हमारे साथ जुड़ो या आप किसी भी एनजीओ के साथ जुड़ो, अगर जी आपके अंदर वो फीलिंग आ रही है ना, तो आप अकेला खुद स्टार्ट करो, लेकिन जी छोटा करो लेकिन करो जरूर। और मेरा मोटिव और जी मेरी टीम का मोटिव ये है कि आप, अगर आपको करना है तो आप ये मत सोचो कि मैं उसकी इतना मदद कैसे करूँ। अगर आप 10 रुपए की भी मदद करो ना, इट वॉज लाइक बिग बिग हेल्प फॉर देम। आप किसी को एक जी दूध का पैकेट भी दे रहे हो 15 रुपए का, वो भी बहुत बड़ी बात है किसी भूखे के लिए। और आप एक जानवर को भी खिला रहे हो तो वो भी बहुत बड़ी बात है। तो अब ये ना सोचे जी कि मतलब कि आपको बहुत बड़ा करना है, आप छोटा छोटा करते रहिए, वो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी एक ना एक दिन जाके। तो बस मेरा विजन ये है कि मैं ये जानता हूँ कि हो जाएगा एक दिन, जो चाहते हैं आप हेल्प करना वो भी होगा। आपका विजन जो है कि आपको मदद करनी है, आप प्लीज वो करते रहिए, हमारा विजन तो यही है। और हम यही लोगों को जी कहते हैं सर। जितने भी स्टूडेंट्स न्यू कमर्स आते हैं। जी इनफैक्ट जैसे ये होता है ना, आपने देखा होगा कि कुछ गरीब फैमिलीज है जो अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाते, मोस्टली पैसे के जी लेके जो कम पड़ जाते हैं। तो जी मुझे सर। एक केस याद आ रहा है, जब मैं कॉलेज में था 3rd ईयर में, तो हमारे एक स्टाफ है कॉलेज में, उनकी बेटी की शादी थी। तो उन्होंने बोला कि आप एक लेटर लिख दो डायरेक्टर को कि भाई हमारे घर पे पेंट करवा दे। तो मैंने उनका डेट पढ़ा एंड आई वाज इन द 3rd ईयर। तो मैं क्लास में गया, मैंने लेटर लिखने के बाद मैंने अपने क्लासमेट्स को बोला कि ऐसे ऐसे बात है, यस। हमारे अंकल है वो, तो उनकी हेल्प करनी है। तो उनमें से जी कुछ मेंबर ऐसे, मतलब मोस्टली क्लास में उस टाइम कोई मेरे ख्याल से एनजीओ में नहीं जुड़ा हुआ था, लेकिन एक जी सर। यूनिटी स्टूडेंट्स की ये अच्छी लगी जब ये न्यूज फैली क्लास में, फिर हॉस्टल में गई, डे स्कॉलर्स के पास गई। तो उन्होंने एक ही दिन में अच्छा खासा फंड जमा किया उनके लिए। एंड उनके घर पे जब हम देने गए तो ही वॉज लाइक वेरी हैप्पी कि हमारे स्टूडेंट्स आज हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो ये जी जरूरी नहीं है कि हमारा विजन ये कहता है कि जरूरी नहीं आप किसी एनजीओ के साथ जुड़ो। अगर आपको लगता है जी यहाँ जरूरत है तो आप उसकी हेल्प करो, चाहे वो 10 रुपए से हो चाहे वो लाख रुपए की, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जी लेकिन बस पॉइंट इतना, आप हेल्प कीजिए, आपका कुछ खत्म नहीं होगा, उसका कुछ जरूर कुछ ना कुछ बढ़ेगा। तो बस जी। पॉइंट यही है। तो आपने जैसे ये बताया, तो आप ये बताएं कि जो आपकी संस्था है, ये बाकी सभी संस्थाओं से कैसे अलग है? करेक्ट, ये एक अच्छा पॉइंट में क्वेश्चन है, आप इसको जी जी इसको मैं इस क्लियर बारे में। करूंगा। अलग देखिए, मेरे ख्याल से कुछ नहीं है, सब अच्छा काम करना चाहते हैं, सब वही कर रहे हैं। जी लेकिन मेरे साथ, मैं अपनी टीम के लिए ये कहूंगा कि जो कहते हैं ना कि आर्मी, ये वो जी आर्मी सर। है लेकिन स्टूडेंट्स की है, जी जिन्होंने ये नहीं सोचा कि हमें लॉकडाउन में कुछ हो जाएगा। जो मतलब ऐसे केसेस थे लॉकडाउन में जिनके घर पे खाना नहीं था, और रात को हमें पता चलता है कि रात को 10 बजे उनके पास खाने को कुछ नहीं है, उनके घर पे वो सिर्फ वो पानी जी पी के रह रहे हैं, अपने 3 साल के जी 4 साल के बच्चे को मतलब खुद बिस्किट खिला रहे हैं लेकिन खुद भूखे सो रहे हैं। तब भी जी हमारे सर। मेंबर्स घर में जो राशन था, शॉप बंद हो चुकी होती थी, लॉकडाउन एक टाइम पीरियड होता था 11 बजे यस तक सर। सुबह, तो यस हमारे सर। मेंबर्स अपने घर से खाना लेके जाते थे कि जी नहीं जाना है। उनके पेरेंट्स ने भी इतना सपोर्ट किया, तो मैं उनके पेरेंट्स के लिए भी थैंकफुल हूँ कि उन्होंने अपने बच्चों को क्वेश्चन नहीं किया कि भाई कोविड है तुम जा रहे हो बाहर, ये नहीं, नहीं आप जाओ, यस। आपको लगता है वहां जरूरत है, आप राशन लेके घर से जाओ, थोड़ा लेके जाओ, 4-5 मेंबर थोड़ा थोड़ा लेके जाते थे। तो उन्होंने बहुत बड़ी हेल्प की। तो मैं ये आर्मी हमारी जो है ना, मैं इसके लिए थैंकफुल हूँ। और इसमें सबसे दूसरी बात अलग क्या, हमारी टीम में जो हमारे टीचर्स हैं, उन्होंने हमारा भरोसा जी किया। जी ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, हमारे पेरेंट्स ने, हमारे टीचर्स ने, और हमारे जो टीम की जो मतलब कोलेबोरेशन बॉन्डिंग है, वो बहुत अलग है। जी अगर हमारे मेंबर को पता चलता है कि आज वहाँ जरूरत है और वहाँ पे जो बंदा होना चाहिए वो नहीं है, वो कैसे भी ना कैसे करके ऑल ओवर इंडिया में कहीं ना से कॉन्टेक्ट निकाल के उसके घर पे वो हेल्प पहुंचाते हैं। दैट वाज द बिगेस्ट थिंग तो आई जो थिंक डिफरेंस। तो जो ये आपकी आर्मी है,
आपके नंबर कितने हैं, कितने लोग हैं आपकी आर्मी में अभी? देखिए मैं अगर सच कहूँ बिल्कुल। तो वैसे ग्रुप से हमारे अगर सोशल मीडिया पे नियर अबाउट जी 450 हो चुके हैं, और जी व्हाट्सएप ग्रुप में नियर अबाउट हमारे हैं 110। लेकिन जी वो उनमें से कुछ ऐसे भी है जो कंटिन्यूसली जॉब करते हैं, जो टीचर से जॉब करते जी हैं गवर्नमेंट से और प्राइवेट जॉब में, वो कंटिन्यू फील्ड में नहीं आ सकते। लेकिन जी। 30 to 35 मेंबर्स ऐसे होंगे जो एक्टिव है, जो अगर जरूरत पड़ने पे वहाँ होते हैं कि अगर ये काम करना है तो सब एक साथ होंगे वहाँ पे। तो सर, आप ये जो आपकी आर्मी है, आप इसको मैनेज कैसे करते हैं? एक्चुअली मतलब मैनेज करने की जरूरत देखिए नहीं सर, पड़ती। दूसरों के आइडियाज कभी-कभी आपसे अलग हो सकते हैं। डेफिनेटली। तो जी, तो बिल्कुल। तो आप इस आर्मी को मैनेज कैसे करते हैं? किसी को छोड़े बिना जाने, मतलब आप उनको एक साथ कैसे रखते हैं, उनके बिना डिस्प्यूट्स हुए? अगर मैं कहूँ, तो आप कैसे रखते हैं? कैसे ऑर्गनाइज़ करते हैं आप अपने स्टाफ को? इसके लिए एक सबसे अच्छा आंसर स्टाफ नहीं कहूँगी, स्टाफ तो गलत हो जाएगा, मैं गलत होगा। कहूँगी आपके साथियों को। करेक्ट। तो जी, मैं इसके लिए एक बहुत अच्छा आंसर देना चाहूंगा और उससे आप अच्छी तरह जी, रिलेट कर पाओगे। जी, आपने इंडियन आर्मी मतलब हमारी डिफेंस को देखा है ना, जी सर। उनके अंदर एक ही पॉइंट रहता है कि हमें अपने देश के लिए करना है। वो मतलब ये नहीं जी, सोचते कि हमें कोई रूल देगा, तब हमें हम छुट्टी पे हैं, तो भी हम वो सोचते हैं कि हम अपने देश के लिए कैसे हेल्प करें। जी, उनके दिमाग में जी, सिर्फ ये रहता है वर्क करना है देश के लिए। वो ये नहीं सोचते जी, अभी हम छुट्टी पे तो हम बिल्कुल फ्री हो गए, बॉर्डर पे कुछ भी हो। जी, तो हमारे मेंबर्स के साथ भी यही है। अगर मैंने आर्मी कहा तो मैंने इसलिए आर्मी कहा कि उनको हमें समझाने की जरूरत नहीं होती कि आपको जी, ये करना, आपको डिस्प्यूट नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। उनके मन में एक चीज है, अगर हम कुछ कर रहे हैं तो भलाई के लिए कर रहे हैं, हम अपने लिए नहीं जी, कर रहे वो चीजें। जी, तो उनके अंदर बस ये मेंटेलिटी, वो मैं ये कहूंगा कि उनके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग अपने आप बन चुकी है, बिल्ट हो चुकी है, कि वो एक दूसरे को जी, समझ लेते हैं कि इस जगह पे अगर मैं नहीं हूं तो तुम्हें करना है, तुम नहीं हो तो मैं कैसे हैंडल जी, करूं, मैं प्रोवाइड नहीं कर सकता, तुम कैसे जी, प्रोवाइड कर सकते हो। तो वो जी, इंडियन आर्मी या डिफेंस को ले लीजिए और हमारी टीम को ले लीजिए, वो अंडरस्टैंडिंग बराबर ही है। जी, हमें सिर्फ इतना पता हमें काम करना है। तो जो आपने इम्पैक्ट वाली बात बोली लोगों पर, तो आप मेरे को बताएं आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे इम्पैक्ट करती है, और जो आप इम्पैक्ट का मेजर ले रहे हैं, जैसे कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, तो आप कैसे मानते हैं कि ये इम्पैक्ट सक्सेसफुल है? ये ओके। जो हमने किया है, वो की इंडिकेटर्स क्या है आपके इम्पैक्ट के? नहीं, जी सर। इसमें मैं ये कहूंगा, देखिए अगर बेसिक लेवल पे मैं कहूँ तो स्टार्टिंग में कुछ पता नहीं चलता था इम्पैक्ट कैसे आ रहा है, डेफिनेटली जी पता नहीं भी जी चलता है क्योंकि एक टीम बिल्ट नहीं होती तब तक, एक अवेयरनेस जनरेट नहीं होता है। लेकिन जी इसका चेंजेस तब पता चलते हैं जब आप कुछ ऐसा काम करते हो जिससे लोगों को लगे कि आप एक अच्छी टीम बन चुके हो और आपका काम बहुत अच्छा जा रहा है। तो मेरे लिए इम्पैक्ट जी वाला टाइम एक ऐसा था जब मुझे लगा कि इम्पैक्ट पड़ रहा सोसाइटी में। एक तो जब हमने मेडिकल कैंप किया, जी तो इम्पैक्ट वो था कि जब डॉक्टर्स ने हमारी बात सुनी, वो जी हमसे एग्री हुए कि बच्चों के पास देने के लिए कुछ नहीं है, वो सिर्फ मदद करना चाहते हैं। तो डॉक्टर्स जी ने अपने हाई बिजी शेड्यूल से मतलब टाइम दिया, हमें 4-5 घंटे दी। जी फर्स्ट थिंग वो थी। सेकंड, जिससे हमने मेडिसिन ली, जो बंदे थे जिन्होंने हमें जी मेडिसिन दी एक लो कॉस्ट पे, तो उन्हें जी लगा कि अच्छा काम करना चाहते हैं। उन्होंने हमसे क्वेश्चन नहीं किया भाई कि पैसे इतने दो या फिर नहीं आपको देना ही पड़ेगा तो हम आपको मेडिसिन देंगे। उन्हें इतना पता अच्छा काम करना जी चाह रहे, आप दो। तो ये चेंज सेकंड था मेरे जी लिए। थर्ड जी था लॉकडाउन। जी जब हमने अपने पॉकेट से देना स्टार्ट कर रहे थे, जब हमें लग रहा था कि हम नहीं कर पा रहे इतना, एक दिन में हमें 6-6 यस सर। परिवार को, फैमिलीज को राशन देना होता था। तो जो हमारे जी पोस्ट को देख रहे थे, जो हमारी रिक्वेस्ट को सुन रहे थे, वो लोग ऐसे भी थे जो ये कहते देखो, कुछ होता है ना हिडन हेल्पर, जी सीक्रेट जी हेल्पर बोलते हैं, तो वो ऐसे भी थे जी कि जो कहते थे देखो हमारा नाम हो या हमारी फोटो नहीं चाहिए हमें, हम आपको हेल्प डिस्क्लोज कर रहे नहीं हैं, करना। आप उनकी हेल्प कर जी दो बस। तो ये इम्पैक्ट ही है ना कि जो अगर आपके पास आ रहे हैं आगे से कांटेक्ट करेंगे, भाई मैं हूँ, जी आप जी करो, आपको जितना चाहिए मैं दूंगा, लेकिन आपकी हेल्प करते जी रहो, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो ये जो वर्ड होता है ना कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो, कंटिन्यू रखो, यही एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट है। फिर जी आपको कोई न्यूज चैनल कवर करे ना करे, चाहे आपकी वही फैमिली आपको अप्रिशिएट करे ना करे, लेकिन अगर आपके दिल में वो शांति। वैलिडेशन मिले, वैलिडेशन मिले ना करेक्ट। मिले, पर आपके दिल को खुशी मिल रही है। जी करेक्ट। एंड कई बार आपने ये नोटिस भी किया होगा, साथ में ये भी होता है ना कि कुछ फैमिली रिलेटिव्स ही कह देते हैं यार आप लोग पोस्ट बहुत शेयर जी करते हो, ये गलत, आप लोग जी दिखावा करते हो। तो उस पे एक चीज और भी आता है ना कि अगर आप खुद कर रहे हो तो उसमें जरूरी नहीं आपको शेयर जी करना, क्योंकि वो आपके मन की शांति है। लेकिन जब जी फंडिंग आती है आपके पास, कई लोगों के एक विश्वास रहता है कि हम सही टीम को एक पैसा दे रहे हैं लोगों की हेल्प कर, तो वहां आपको जी शेयर करना भी पड़ता है कि आप दिखाए उन्हें। जी ये जैसे आप गवर्नमेंट टैक्स लेते तो उन्हें दिखाते ना क्या क्या हम कर रहे हैं।
तो वही जी, चीज है कि आपको शो करना जरूरी होता है। तो कई हमारे मेंबर्स कहते हैं यार, हमारी फैमिली वाले कहते हैं, तो ये चीजें हैं तो उनके साथ भी होती है। लेकिन उसके जी नेगेटिव सर। पॉइंट के साथ एक इम्पैक्ट ये आता है साथ में कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा प्रेस भी जी, करते हैं कि इस लेवल पे आप लोग स्टूडेंट्स हो, आप लोग हर चीज मैनेज कर रहे हो, डे टाइम अपना शेड्यूल कॉलेज, लेकिन आप इतना टाइम में से भी एक टाइम निकालते हो जहाँ आप लोगों के लिए हेल्प कर रहे हो, एनिमल्स को देख रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, जी। तो ये इम्पैक्ट इसे मैं कहना चाहूंगा। सर, तो आप ये बताएं कि आपका जो मेन वर्क एरिया है, जो आप बिल्कुल जिसको लेके आपने स्टार्ट किया था, वो क्या है आपका मेरे मेन लिए, वर्क एरिया? हमारी टीम के लिए जो मेन वर्क एरिया मैं चाहता हूँ कि बच्चों को पढ़ाना, जो स्लम्स में बच्चे हैं जी, जी, उन्हें एडुकेट करना, जो जी, सबसे बड़ी चीज है आज के टाइम पे। जी, कहते हैं ना जी, कि इसमें दो पॉइंट्स एक्चुअली, कहते हैं कि स्टडी हर जगह काम नहीं आती, पढ़ाई हर चीज नहीं होती, जी, सही बात है, मैं मानता हूँ। जी, स्पोर्ट्स भी बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है एक लाइफ में, और आपका मेंटेलिटी आप किस चीज से फोकस करते हो, लेकिन मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि आपने एजुकेशन लिया तो आप अच्छी कंपनी में अप्लाई करो, इससे मतलब हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वो अच्छी जॉब ले सके। एक होता है जी, ना कि कहते हैं ह्यूमन बीइंग जो होता है वो एक स्टडी से बनता है, किस तरह मतलब उसको सोचने का तरीका बदल जाता है, उसका देखने का बिल्कुल, तरीका बदलता है, सोसाइटी को क्या समझ रहा है, समझने का तरीका जो एक होता है ना, उसके पहले एक पॉइंट होता है जब वो कुछ नहीं जानता, एक तो उस नजरिए से देख जी, रहा है, एक वो जब पढ़ने के बाद देखता है, जो चेंजेस जी, यहाँ क्रिएट स्टडी एजुकेशन जो चेंज प्रोवाइड करता है, हम वो चेंज लाना चाहते हैं। जी, तो मेरे लिए सबसे बड़ा पॉइंट है कि हम सोसाइटी में अवेयरनेस लाए पढ़ाई के लिए, जिसके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है वो बच्चा कुछ पढ़े ताकि वो अपने पेरेंट्स को समझा सके, कुछ गलत करने से रोक सके, उसके पास इतना हो कि फाइनेंशियली वो सुटेबल अपने आप को समझा सके, अपने पेरेंट्स को समझा सके कहाँ क्या करना है, या एजुकेशन जी, वाइज या हेल्थ वाइज समझा सके, इतनी नॉलेज आ जाए तो उसकी किसी के आगे झुकना ना पड़े। जी। सर, तो आपका आइडिया है आपने अभी तक कितने लोगों को इम्पैक्ट किया है? पॉइंट तो वही कितने? आ गया, कितना इम्पेक्ट किया हमने। नहीं, एक्चुअली देखिए, इम्पैक्ट नहीं, कितने लोगों को? जी सर, एक लोगों, नंबर अगर आपको पता हो कि जैसे 50 बच्चे या 15 बच्चे, जैसे आपको पता हो कि आपने अभी तक अपने हिसाब से कितना को कर लिया सर, ऐसे। सी अगर मैं ये तो नहीं जानता कि कितनों का मैंने किया होगा, हमारी टीम ने किया जी, होगा अगर मैं ये कहूँ, बट या मैं इतना जी, कह सकता हूँ अगर मिनिमम भी देखूं मैं, तो मैंने अगर 15 से 20 मैं कह सकता हूँ कि जी, जिनके पास हमने जाना स्टार्ट किया वो कह रहे थे कि भैया, एंड वो भी हमारी मेंबर्स है, मतलब दीदी, जी, कि हम पढ़ना चाहते हैं। जी, तो जब जी, हम उनके पास जाते तो वो इतना क्यूरियोसिटी दिखाते थे उस चीज में, कुछ भी हो, तो वो एंजॉयमेंट जो उनको स्टडीज को लेके होता था ना, कि आप हर हफ्ते क्यों नहीं आते, वो पूछते थे कि आप हर दिन आओ हमारे पास पढ़ाने के लिए, हम आपसे कुछ ना कुछ सीखना जी, चाहते हैं। तो अगर मैं मिनिमम एवरेज भी रखूँ, ज्यादा नहीं है मुझे पता है हमारी तरफ से, लेकिन 15 या 20 मेरे लिए बहुत है, हमारी टीम के लिए बहुत है, जो हमने इम्पेक्ट किया है जी बच्चों सर, पे। जी सर। तो मैं इस रेंज सर को लेके तो चलूंगा। जी हाँ, हाँ। तो सर आप ऐसा कुछ है अपने बारे में जो लोगों तक फैलाना चाहते हैं, जो आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हाँ भाई, हम ऐसे हैं, कुछ तो एक पॉइंट? या जी, तो लोगों के लिए मेरा एक ही मैसेज है कि जी, अगर आपकी फैमिली में या आपका बच्चा है या जो भी है, आपके भाई बहन है जो भी है, अगर वो कुछ जी, करना चाहता है ना सोसाइटी के लिए, पहली बात तो इसके लिए बहुत बड़े गट्स चाहिए कि आप किसी के लिए हेल्प जी, करते हो। जी सर, आपके पास से कोई निकल जाता है लेकिन आप ये नहीं सोचते कि उसको किस चीज की जरूरत है, अगर वो आपसे मांग रहा है तो क्यों मांग रहा है, कोई जी, दिल से मांगना नहीं चाहता है, कुछ ना कुछ जी, मजबूरी होती है हर इंसान की, ताकि वो उस लेवल पे आके वो काम कर रहा है या मांग रहा है। तो बिना कुछ क्वेश्चन किए, आर्ग्यूमेंट किए, उसे वो चीज करने दीजिए। अगर आपके पास 100 रुपए है तो मैं कहूंगा अगर वो 10 मांगता है तो उसे 10 दीजिए अपने बच्चे को, ताकि वो आगे हेल्प कर सके। और उसके अंदर ये जी, फीलिंग हमेशा रहनी चाहिए, हम कहते हैं ना कि वी आर ह्यूमंस एंड वी हैव टू हेल्प द अदर ह्यूमन, वी हैव टू जी, अंडरस्टैंड जी, द हेल्प नीड ऑफ द ह्यूमंस। कल को आप भी जी, उस सिचुएशन में आ सकते हैं जब आपको किसी से मांगना पड़े, और जो अब आपको वो जी, चीज नहीं मिलती तो आपको बुरा लगता है कोई आपकी हेल्प ना करे। जी, तो मैं जी, ये चाहता हूँ कि वो चीज आपके बच्चों को आप सिखाओ कि सोसाइटी में जी, हेल्प करना जरूरी है, फीलिंग समझना सबसे बड़ी चीज है आज के टाइम पे एक जी, दूसरे की। बिल्कुल, तो मैं जी, ये चाहता हूँ ये करे, और अगर वो कुछ पोस्ट शेयर कर रहा है या मदद कर रहा है किसी की, उसकी टीम या उसके फ्रेंड्स मिलके, तो उसे डीमोटिवेट ना जी, कीजिए कि आप ये शो ऑफ कर रहे हो, नहीं। वो जी, उसके अंदर जो इम्पैक्ट आया, चेंज आया, वो दूसरों के अंदर चाहता है कि वैसे लोग और चेंज लाए सोसाइटी में आगे। जी, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज, अगर कोई चाहता है हेल्प करना तो उसे हेल्प करने दीजिए, विदाउट एनी जी, आर्ग्यूमेंट, और डीमोटिवेट मत कीजिए। जी, अगर वो कुछ गलत करता है तब डीमोटिवेट कीजिए कि भाई ये तो गलत कर रहे हैं, किसी को बुरा चाह रहे हो, बिल्कुल, वो वहां आप समझा सकते हो, लेकिन अच्छा करने के टाइम आप क्यों किसी को डीमोटिवेट करते हो।
तो मैं ये चाहता हूँ। सर अगर जैसे कोई इंसान है जिसे आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना है, उसे आपके बारे में जानना है, तो सर वो कैसे जाने? लाइक क्या वेज हैं जिससे वो आपके बारे में जान सकते हैं? आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे, आधार फाउंडेशन के नाम जी से है। आप जी हमारे फेसबुक पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल पे जी हम ज़्यादा एक्टिव नहीं है क्योंकि हम 2 पेजेस पे एक्टिव है, लेकिन आप ट्विटर पे भी कांटेक्ट कर जी सकते हैं हमें। और जी हमारे मेंबर्स के नॉर्मली कॉन्टेक्ट्स हैं जो हम शेयर करते रहते हैं, जो जिस एरिया में है। तो आप डायरेक्टली आसाम में है जैसे, तो आसाम के जो मेंबर है वो आप उससे कांटेक्ट कर सकते हो। तो हम ऐसे करके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जी अब मतलब ओवरऑल सर। मैं कहूँ तो 2 हाँ सोशल मीडिया हैंडल ऐसे हैं जहाँ आप हमें इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम। सर, आप एक चीज बताएं, आपने जो ये ऑर्गेनाइजेशन फाउंड की है, इससे सर आपको क्या रिवॉर्ड मिला है इस ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड करके? ओके, सो आपको जी मैं इसमें क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपसे कि और अवार्ड या रिवॉर्ड किस तरह से आप कहना चाह रहे हो? मतलब एक होता है तो कि अवार्ड या रिवॉर्ड जैसे कि आपको, मतलब एक तो आपको जो मिला है, जो किसी ने वैलिडेट किया है या कुछ किया है सर, और दूसरा आपके लिए क्या रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड करके? एक्चुअली दोनों चीज सर। मैं पहले क्वेश्चन का आंसर दूंगा। अभी तक जैसे हमें सबसे बड़ी चीज तो वैसे हमें किसी की ये चाहिए नहीं कि आप अच्छा काम कर रहे हो, हमें पता हम अच्छा काम कर रहे जी हैं, जी लेकिन एक होता है कि जी मेंबर्स के लिए, टीम के लिए वो बहुत जरूरी होती है वो चीजें। जी तो एक हमारे सिटी में ही एक आस्था स्कूल है जो मतलब जी वो कहते हैं ना, हम थोड़े मेंटली थोड़े जो कमजोर बच्चे होते हैं उनका स्पेशल स्कूल, नीड्स किड्स सर। स्पेशली एबल्ड जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके हाँ स्कूल जी सर। चलाते हैं। तो विजय शर्मा मैम, विजय शर्मा सर जी एंड सुमन मैम जो है, ये हस्बैंड जी वाइफ है एंड दे आर लाइक वर्किंग वेरी गुड इन देयर एरिया। तो जी जी उन्होंने हमें सबसे पहले अप्रिशिएट किया। दे लाइक कॉल्ड जी अस इन 15th ऑफ अगस्त एंड उन्होंने हमें एक सर्टिफिकेट से वो कहते हैं ना जी अवार्ड किया कि आप बहुत अच्छा काम करे स्टूडेंट्स होके। एंड सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये है कि जो हम काम कर रहे हैं, लोगों के जो दुआएं हैं, मतलब विशेष हमारे लिए है, वो हमारे जी सेकंड सबसे बड़ी चीज है जो हमारे लिए जी एक सर। अचीवमेंट है। जी और और शायद हमने सब कुछ कवर कर लिया है सर, हमारे या हिसाब से तो। अगर आपको कुछ और बताना है जैसे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के कौन से सबसे इम्पैक्टफुल वो रहा, जो भी आपने काम किया है और वो क्यों रहा है ऐसा, तो आप वो भी बता सकते हैं, वरना फिर हम इसको रैप अप नहीं, करेंगे। डेफिनेटली मैं एक्चुअली सब कुछ वैसे तो बता चुका हूँ, कहाँ क्या चेंजेस आए जी जी मेडिकल कैंप से, जी या जी हमने जो मेडिकल केसेस जी हैंडल किए हैं, या हमने हाँ, जो कैंपेन लॉन्च किया था सैनिटरी जी अवेयरनेस का। पर मैं बस जी एक लास्ट में एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जितने भी स्टूडेंट्स जी देखें या जितने भी मतलब जॉब करने वाले देख रहे हैं, जो भी है, हायर जी लेवल पे हो या जूनियर हो, जो भी, बस मैं ये जी कहूंगा कि अगर आपके पास थोड़ा है तो थोड़ी हेल्प कीजिए, बहुत ज्यादा है तो थोड़ा ज्यादा हेल्प जी कीजिए, लेकिन प्लीज जी किसी पे क्वेश्चन मत कीजिए कि तुम ये जी क्यों कर रहे हो, तुम किसी की हेल्प क्यों कर रहे हो, ये गलत है ये देना। क्योंकि वो बस लास्ट वाली वही बात है, मैं रिपीट करूंगा कि कोई जानबूझ के मांगना नहीं चाहता किसी से, सब चाहते हैं कि हम दे, जी मांगना कोई नहीं जी चाहता, लेकिन लोगों की मजबूरी होती है जो वो मांग रहे जी हैं। तो जी विदाउट एनी डाउट या क्वेश्चन हेल्प कीजिए बस। उससे आपका कुछ जी नहीं होगा। अगर आप 10 में 1 रुपए भी दे रहे हो तो भी कुछ नहीं जा रहा, 100 में 10 दे रहे हो तो भी कुछ नहीं जा रहा। जी बस ये मैं कहना चाहूंगा। और अगर कभी आप फैमिली के साथ खाना खाने बाहर जाओ तो फैमिली के लिए एक्स्ट्रा फूड अफोर्ड कर सकते हो। अगर कोई वहां पे मांगने आता है तो उनके लिए भी थोड़ा अफोर्ड कर लीजिए। जी बस ये लास्ट है मेरा। सर, आपके समय देने के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और हम जब भी इसको पब्लिश करेंगे सर, आप सबसे पहले होंगे जिसको ये बात बताई जाएगी। थैंक यू। आपके ऑर्गेनाइजेशन को सबसे पहले इन्फॉर्म किया जाएगा बिना किसी उसके लिए। और सर, वी आर वेरी थैंकफुल कि आपने हमें चूज किया अपनी स्टोरी बताने के लिए, लोगों तक जोड़ने के लिए। आपको हम माध्यम बन रहे हैं, हम इसके लिए बहुत ही बहुत थैंकफुल हैं सर आपके। और मैं चाहूंगी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो वर्क कर रही है सर, इसी तरीके से और अच्छा वर्क करती रहे, और थैंक सर यू। आप और सक्सेसफुल हों अपनी फील्ड में, ताकि आप और लोगों की मदद करते रहें। थैंक यू आसिफ, थैंक्स अ लॉट एंड योर टीम टू, जिन्होंने जी थैंक मतलब यू एक सर। फर्स्ट चांस दिया हमारे लाइफ चेंजिंग मोमेंट, अगर मैं इसको भी कहूंगा डेफिनेटली, कि आज तक जी किसी ने जी इतनी सर। इंटरेस्ट नहीं दिखाया हमारे लिए कि जी सर। सुने इनकी स्टोरीज बच्चों की। तो थैंक यू अ जी लॉट, थैंक्स अ लॉट। जी सर। थैंक यू। कीप मोटिवेटिंग पीपल सर, कीप एंड डूइंग सच गुड वर्क।
Same to your All team the too. best for you and your team. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you.